नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, यूपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। कल 10 जिलों में बारिश के साथ गिरे थे ओले। जी आपको बता दें कि यूपी में आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी में मौसम की फुहारें पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली हवाओं के कारण यूपी के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं यूपी में शनिवार को 10 से अधिक जिलों में बारिश और ओले गिरे। संभल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि कन्नौज में तेज हवाएं चली, फिर गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। बाराबंकी में दोपहर बाद धूल भरी तेज आंधी चली। बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे कई बीघा फसल गिर गई। उधर कासगंज में भी बारिश हुई। आगरा में दिन में ही इतने घने बादल छा गए कि अंधेरा हो गया। बाद में हल्की बारिश भी हुई। लखनऊ के भी कई इलाकों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में यूपी का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जिसका अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान कानपुर का रहा, जिसका न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या में एसडीएम के क्लर्क की मौत पर रात भर प्रदर्शन। सांसद अवधेश बोले, एसडीएम प्रताड़ित करते थे, सिर तक मुंडवाया, उन्हीं ने हत्या कराई। जी हां साथियों, आपको बता दें कि अयोध्या में शनिवार रात 21 साल के शिवम यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। शिवम सोहावल तहसील में लिपिक के पद पर तैनात थे। परिजनों ने एसडीएम पर मंगलवार को लिपिक का बाल मुंडवाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बाल मुंडवाने के बाद से वो डिप्रेशन में ही चल रहे थे। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसडीएम प्रताड़ित करते थे, उसने हत्या कराई है, उसे जेल भेजा जाए। मोटापे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में चलाई साइकिल। पीएम मोदी के आंदोलन फिट इंडिया संडे में दौड़ी 400 साइकिलें। मंडाविया बोले 2036 में ओलंपिक कराएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मोटापे के खिलाफ आह्वान के बाद रविवार को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग मुहिम शुरू की गई। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने शहर में 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव सहित शहर के 400 लोग शामिल हुए। साइकिलिंग सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव से शुरू होकर समता मूलक चौराहा होते हुए 1090 चौराहे तक की गई। साइकिलिंग के दौरान लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। साइकिलिंग से पहले सभी ने जुम्बा डांस किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम पीपीपी मॉडल पर काम कर रहे हैं, ताकि जब हम 2036 में देश में ओलंपिक आयोजित करें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल के हों, मेडल टैली में हमारा स्थान अच्छा रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसे बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। खेल के जानकारों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री के यूपी के बयान पर संभव है कि ओलंपिक के कुछ खेल यूपी में भी हों। बारिश ने गर्मी से दी राहत। देर रात हुई बारिश। अगले 5 दिनों तक बादलों की रहेगी आवाजाही। बारिश से गिरे तापमान। आपको बताते चले कि कानपुर में शनिवार शाम से मौसम ने करवट ली और देर रात बादल बरसते रहे। कानपुर के आउटर में हल्की बारिश तो शहरी क्षेत्र में देर रात तक बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक कानपुर के ऊपर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी पर भी पड़ा। कानपुर में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम में हल्की गर्मी भी दूर हो गई। रविवार सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ, हालांकि सुबह से कड़ी धूप निकली हुई है। देर रात तक बिठूर, कल्याणपुर, पनकी, बर्रा आदि क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। कानपुर मंडल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। कई बार ये गति 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे रही। शनिवार को अधिकतम पारा 33.2 से गिरकर 31.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। न्यूनतम पारा 14.4 से गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। वाराणसी पुणे के लिए 30 मार्च से उड़ेगी नई फ्लाइट। स्पाइस जेट ने शेड्यूल बनाकर शुरू की बुकिंग। एविएशन की हरी झंडी। वाराणसी से पुणे के लिए लंबे समय से फ्लाइट की कवायद में जुटी स्पाइस जेट एयरलाइंस को एविएशन ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट से फ्लाइट का शेड्यूल भी तय हो गया है। स्पाइस जेट बनारस से पुणे के लिए सीधी पहली फ्लाइट दे रहा है। हालांकि इससे पहले कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन वो कम सुविधाजनक था। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार वाराणसी से पुणे के बीच स्पाइस जेट की सीधी उड़ान सेवा 30 मार्च से शुरू होगी। विमानन कंपनी ने शेड्यूल जारी करते हुए टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। जानकारी के स्पाइस जेट की फ्लाइट को SG 1860 नाम दिया गया है। SG 1860 की शुरुआत पुणे से होगी। पुणे एयरपोर्ट से विमान को स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाएंगे। ये फ्लाइट प्रतिदिन दोपहर 12:10 पर पुणे से उड़ान भरकर बनारस के लिए रवाना होगी। दोपहर 2:30 बजे वाराणसी पहुंचने के बाद फिर यही विमान SG 1870 बनकर दोपहर 3 बजे उड़ान भरकर शाम 4:55 पर पुणे पहुंचेगा।